हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमारे क्लास 10th का हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो देखिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है। क्लियर है? इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसका है नाम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट प्रोवाइड, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या मिलता है? ये हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? साइड्स एंड एंगल्स के बीच में। ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच का रिलेशन हमें कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए बच्चों, TRI, ट्री का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली 3 गॉन, 0 एंड गॉन। गॉन से आप क्या समझ सकते हैं? साइड्स एंड मेट्री। मेट्री मीन्स मेजर। सो हम इसे क्या बोल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। हमें जो 3 साइड्स की मेजरमेंट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज करेंगे। रेशियोज को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक है जो हमें हमारे टीचर्स ने हमारे टाइम पर करवाई थी, जब हम 10th क्लास में थे। इससे क्या होता है कि इजीली आप इन साइंस को याद कर सकते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को, मेजरमेंट्स को, सबको आसानी से याद किया जा सकता है। देखिए, इट इज लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या है बच्चों? एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद कर पाएंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और ये नेसेसरी नहीं है आपको याद करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद होते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी, और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एक साइड, एक एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम अगर सी को थीटा मान के चलते हैं, अगर सी हम थीटा मानते हैं तो हम थीटा से कंसीडर करेंगे क्या? हमारे साइंस। तो देखिए सी क्या है हमारे पास? सी ये है, तो सी से अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर, एंगल से अपोजिट हाइपोटेनियस एंड देन बेस। ये हमारा हो गया। पी से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर, बी से बेस एंड एच से हाइपोटेनियस। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, हमारा फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट क्या है? साइन थीटा। सो यहां से लगाइए, देखिए ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 हमारा क्या है? P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बच्चों? ए बी एंड हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। कॉस थीटा क्या हुआ? बी बाय एच, बी हमारे पास क्या है? बी सी एंड एच क्या है? ए सी। नेक्स्ट वन इज टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या हो गया बच्चों? पी बाय बी। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ? ए बी एंड बेस क्या हुआ? बी सी। क्लियर है? अब देखिए, साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसिक थीटा के, या हम कह सकते हैं कॉसिक थीटा साइन थीटा के अपोजिट होता है। यहां तक क्लियर है? कॉस थीटा सेक थीटा के, या फिर सेक थीटा कॉस थीटा के। टेन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा। सो देखिए, कॉसिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एच बाय पी। सेक थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों? एच बाय बी एंड कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? बी बाय पी। सो हाइपोटेनियस हमारा क्या आया था? ए सी बाय ए बी। हाइपोटेनियस ए सी बाय बी सी एंड बेस क्या है बच्चों? बी सी एंड परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। क्लियर है बच्चों? अगर मैं इसी ट्रायंगल में थीटा सी ना मानकर ए मान लूं, थीटा को मैंने सी नहीं माना, ए माना है,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंजेस क्या होंगे, देखिए यहाँ पे सी हमने क्या माना है, थीटा यहाँ पे माना था। अगर मैं बोल दूं सी हमारे पास यहाँ थीटा नहीं है, क्लियर है, सी थीटा नहीं है, हमने ए को थीटा मान लिया, तो ए थीटा से अपोजिट हमारा क्या आता है बच्चों, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस ही होगा एंड देन बेस। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये सारा जो फॉर्मेट है, सारे जो वैल्यूज है ये चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मैं एक दो अपो करके बताती हूं। देखिए साइन थीटा पी बाय एच है। अब देखिए यहाँ पे पी क्या है, बी सी, और एच क्या है बच्चों हमारे पास, ए सी। सिमिलरली यहाँ पे बेस क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी एंड परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस हमारा क्या है बच्चों, ए बी। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। क्या होगा, कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय ए बी एंड ए बी बाय बी सी। क्लियर है। सो ये जरूरी नहीं है कि थीटा सी हो या ए हो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा। यहां तक क्लियर है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, मैं अभी बता रही थी आपको कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसिक थीटा। सिमिलरली कॉसिक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, एंड सेक थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर। नाउ टेन थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाय कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1 बाय टेन थीटा। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, टेबल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। सिमिलरली हमने जो किया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ कि साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। हमारे पास अगर 0 डिग्री एंगल है तो 0 डिग्री पे हमारा क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। नाउ साइन थीटा के बाद हमारा क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसी तरीके से इस टेबल की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। देखिए बच्चों इस टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वाले वहां पे लिखे हुए हैं। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस टेबल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 90। देखिए यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, 1, एंड कॉस 60 हमारे पास, देखिए कॉस 60 क्या है बच्चों, 1/2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3/2 आया, 2 1 से 2 + 1 3/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन की, 3/2। इसी तरीके से ये वैल्यूज जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें खुद ब खुद ये टिप्स पर याद हो जाती हैं। और देखिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 660 है हमारे पास, 660 + 1045। सो 660 की वैल्यू आप इस टेबल से देखिए हमारे पास 2 है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है। सो 2 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टेबल की यूज होती है, जो आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इस टेबल के आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्लियर है। देखिए हमारा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हम अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज हैं उसे करेंगे, उनके फॉर्मूलाज करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। सो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने, सेक स्क्वायर थीटा की निकाल दी। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहां से जो 1 है वो भी यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है हमारे पास। क्या आएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे ए ही लिख लेते हैं जब फॉर्मूला में ए है। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, वन इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे भी इसे ठीक कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को इधर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कर दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये कुछ आइडेंटिटीज थी हमारी इंट्रोडक्शन में, हमने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कुछ थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का रह गया होगा इंट्रोडक्शन में, तो वो आपको धीरे धीरे हम चैप्टर करेंगे। आपको वहां पे मैं कुछ फॉर्मूलाज बताती रहूंगी साथ के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।